हिंदू धर्म में चतुर्मास की शुरुआत हर साल आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से होती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि इसे धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। चतुर्मास को साधना, तप और संयम का समय माना गया है। वर्ष 2025 में ये पवित्र अवधि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी से शुरू होगी और 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर समाप्त होगी। हालांकि इस दौरान कुछ खास कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें करते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पुण्य फल बना रहे और किसी दोष का भय ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। चातुर्मास का महत्व। हिंदू धर्म में चातुर्मास का समय विशेष रूप से पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये 4 महीने आत्मचिंतन, तपस्या और आत्म संयम के होते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब संसार के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं। ऐसे में यह समय सिर्फ बाहरी कर्मकांडों का नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण और स्वयं को सुधारने का भी है। इस अवधि में व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का नियमित पाठ न सिर्फ ज्ञान देता है, बल्कि मन को शुद्ध और एकाग्र भी करता है। साथ ही सुबह संध्या का समय ध्यान, जप और शिव या विष्णु की पूजा के लिए समर्पित करें। यह साधना काल है जिसमें जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतनी ही गहराई से शांति और संतुलन अनुभव करेंगे। चातुर्मास में व्रत के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 4 मासों तक व्रती को कुछ खाद्य पदार्थ त्यागने चाहिए। इस संबंध में सिद्धांत यह है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दालों का सेवन यथासंभव कम से कम अथवा नहीं करना चाहिए। चातुर्मास्य का व्रत करने वाले को शय्या शयन, मांस, मधु आदि का त्याग करना चाहिए। उसे जमीन पर शयन करना चाहिए, पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए तथा मधु आदि रसदार वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, दूध, दही, बैंगन, शाकपत्र आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उक्त खाद्य पदार्थों के त्याग का शास्त्रों में निम्नलिखित फल कहे गए हैं। गुड़ त्याग से मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल त्याग से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और अंग प्रत्यंग सुंदर हो जाते हैं। कड़वा तेल त्याग से शत्रु का नाश होता है। घृत त्याग से सौंदर्य मिलता है। शाक त्याग से बुद्धि एवं संतान प्राप्त होते हैं। शाक एवं पत्रों के त्याग से पकवान की प्राप्ति होती है। दधि दुग्ध त्याग से वंश वृद्धि होती है तथा व्रती गौओं के लोक में जाता है। चातुर्मास्य में जो व्यक्ति उपवास करते हुए नमक का त्याग करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। पूजन में देवताओं के सामने धूप, दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। 4. फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुंकु, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका अंगुली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। 5. पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। 6. अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है, तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। 7. तो घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें, तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल,
षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। चतुर्मास में कार्य ये करें। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु, शिव जी और अन्य देवी देवताओं की आराधना विशेष फल देती है। आप नियमित रूप से मंत्र जाप, कथा श्रवण और पूजा कर सकते हैं। ये समय भगवान की कृपा पाने के लिए आदर्श माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। इससे पापों का क्षय होता है और आत्मा की शुद्धि मानी जाती है। घर में या मंदिरों में हवन पूजन जैसे कर्म कांड करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये समय यज्ञ आदि के लिए भी अनुकूल है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दवाइयां या धन देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। भोजन कराना या अनाज दान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। तुलसी, पीपल, आंवला जैसे धार्मिक और औषधीय पौधे इस अवधि में लगाने से शुभ फल मिलता है। इन्हें लगाने से पर्यावरण के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भगवद गीता, रामायण, भागवत, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इस समय अत्यधिक लाभकारी होता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। आत्मशुद्धि और मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। ये मन को स्थिर करता है और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नव व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य इस समय ना करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने के कारण ये कार्य फलदायक नहीं होते। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। पत्तेदार सब्जियां और दही का त्याग भी कई लोग करते हैं। कई भक्त इस समय एक समय भोजन या फलाहार करते हैं। इससे आत्म संयम और मन की शुद्धता बढ़ती है। इस अवधि में इंद्रियों पर संयम रखें। वाणी, आचरण और सोच में भी पवित्रता और विनम्रता बनाए रखें। गुस्से, लालच, मोह से बचें। भोग विलास, प्रदर्शन या फिजूल खर्ची से बचें। इसके अलावा विवाह, सगाई, मुंडन और शुभ कार्य करना वर्जित है। यदि आप किसी गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक के शिष्य हैं, तो इस दौरान उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह समय आत्मिक रूप से जुड़ने का होता है। चतुर्मास व्रत उद्यापन। चतुर्मास्य के व्रत पूर्ण होने पर व्रती को ब्राह्मणों को निमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देकर ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह व्रत लिया गया था। हे जनार्दन, जो भी दोष हो उसे क्षमा कर अपनी कृपा से मेरे सभी कार्य